जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अरे चाचा चाचा जय भीम। जय भीम जय भीम अरे चाचा चाचा जय भीम। जय भीम जय। सबसे पहले आप लोग जो अपना यहाँ पे कीमती समय निकाल करके आए, इसलिए हम सभी को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करती हूँ। आज का जो प्रोग्राम था और ये जो आप लोग बैनर देख रहे हैं कि संविधान पद यात्रा, एक हम लोग ये प्रोग्राम पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में 1 फरवरी 2025 से लेकर के आने वाला समय 14 अप्रैल 2025 तक चला रहे हैं। इसका नाम रखे हैं वर्क फॉर संविधान। आप संविधान के सम्मान के लिए चलिए और ये जो कार्यक्रम है आप किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ करके, कम से कम 10 लोगों के साथ जुड़ करके ये प्रोग्राम करना है और इसमें मात्र आपको 2 किलोमीटर चलना है और चलते चलते संविधान के संबंध में आपको चर्चा करना है, क्योंकि हमारा भारत के संविधान को 75 साल पूरा होगा 26 ये जो अभी जनवरी आया उसमें ही। तो क्योंकि देखिए हम संविधान के प्रति पिछले 5 साल से दलित शक्ति केंद्र, दलित फाउंडेशन नवसर्जन ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे थे। उसके लिए संविधान घर भी बनाए और जो दिल्ली का अभी जो संसद भवन बना उसमें भी हम लोग कई सारे प्रोग्राम भी किए कि ताकि संविधान के प्रति लोगों को हम जागरूक कर सके। आज संविधान है तो सब है, अगर संविधान नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर संविधान है तो एक चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक बना है, तो उस संविधान को सम्मान के लिए चलना है और इसमें प्रतिदिन आपको मात्र 2 किलोमीटर चलना है, जिसमें कम से कम 10 लोगों को साथ जुड़ करके चलना है। और उसके बाद में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिर्फ आप एक ही दिन चल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप 75 दिन भी चल सकते हैं। इसी विषय में हम लोग 20 मार्च 2025 को गुजरात हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है दलित शक्ति केंद्र, दलित फाउंडेशन नवसर्जन ट्रस्ट, वहाँ पे संविधान शपथ हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं। वहाँ रहना, खाना पीना वो सारे हमारे ट्रस्ट के माध्यम से आपको दिया जाएगा और वहाँ पर पूरे भारत भर से लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग एक और कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें देखिए हम कितना बड़ा भाषण दे दें इंसान के सामने, लेकिन जब पेट नहीं भरेगा तो भाषण अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग लड़का लड़की को टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें हमारे बिहार के कई ऐसे जिला है, राज्य है भारत में, जहाँ पर हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग के माध्यम से लड़का लोग को जोड़ते हैं, लड़कियों को जोड़ते हैं और उन्हें कानूनी प्रशिक्षण भी देते हैं कि मानते हैं कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की घटना हो जाता है और आप थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए जाइएगा तो दरोगा सीधे अपना रोक में बात करेगा आपसे, लेकिन अगर वो डरेगा क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कानून की जानकारी हो तो वो आपसे डरेगा। इसलिए हम लोग उसको कानूनी जानकारी भी देते हैं, एक सामाजिक जानकारी। इसके साथ साथ में हम लोग बहुत सारा टेक्निकल और वहाँ पे जो खेल कंपटीशन वगैरह भी करवाते हैं और उसमें सारे सर्टिफिकेट मुहैया कराते हैं। वहाँ के ट्रेनिंग के जो भी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ फ्री में दिया जाता है। मात्र आपको ट्रेन का जो खर्चा है एक तरफ से दिया जाता है, उसके लिए हम लोग इंटरव्यू वगैरह भी कराते हैं। तो उसमें अभी फ़िलहाल लड़की का बैच जा रहा है और वहाँ से कई सारी जो लड़कियाँ हैं दलित शक्ति केंद्र से यहाँ पे प्रशिक्षण लेकर के आई हुई हैं। अभी फ़िलहाल में हमारे सामने एक भाई है यहाँ पे अविनाश जी, वहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ और जो चंदा पंचायत के मुखिया है, सरपंच है, वहाँ की स्टूडेंट है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर वर्तमान में मुखिया है। आपका जो विकास मित्र है यहाँ गढ़हानी का, जो उदत नगर के पास में उदत नगर है, वहाँ पे गढ़ा गांव है, वहाँ के जो विकास मित्र है ललन भाई, वो वहाँ की स्टूडेंट रह चुके हैं। तो कई सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ के हैं और यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं चाहूँगी कि इसमें आप लोग थोड़ा सा ये सपोर्ट करें कि ये यात्रा को सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा। आप लोग जहाँ भी है, जिस क्षेत्र में है, वहाँ
इस पद यात्रा को करें, मात्र 2 किलोमीटर 10 लोगों के साथ जुड़ कर चले और उसमें लोगों को चर्चा करें कि ये हम संविधान के लिए क्यों चल रहे हैं, संविधान के सम्मान में क्यों चल रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही बात था। अगर इसमें सर कुछ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान संवाद पद यात्रा क्यों, आखिर क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं संविधान और कानून पर कुठाराघात जो जारी है, लोकतंत्र पूरे तौर पर निरंकुश हो गया है और उसको अपने मुट्ठी में, संविधान को ही मुट्ठी में लेकर के चलना चाहते हैं। चाहे सत्ताधारी केंद्र के सत्ता पर बैठे लोग हो या अन्य स्टेट में सत्ता में बैठे लोग, कानून के तहत पूरे तौर पर कानून को एक मजाकिया रूप में लेकर के इसको पूरे तौर पर डिलीट करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी का परिवेश चल रहा है, आरक्षण पर भी जो चोट है वो पूरी तौर पर कुठाराघात चोट है। साथ साथ जो 44 श्रम कानून था, संविधान के तहत ही 44 श्रम कानून को 4 कोड में तब्दील कर दिया गया, यानी कि बुकलेट बना दिया गया। वो 44 श्रम कानून अब कानून नहीं रहा, वो किताब बन करके रह गया, जिसमें हमारा मौलिक अधिकार से लेकर के तमाम अधिकारों की हमारी जानकारी थी, हर एक एक्ट की जानकारी थी। कौन सा कानून के रूप में हम कौन सा उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, किस कानून के तहत में हम फेस कर सकते हैं समाज से, कौन से कानून के तहत में, एक्ट के तहत में हम आपको न्यायालय में, कौन से कानून के तहत थाना में फेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ को धीरे धीरे उसको कंक्लूड करके बांधा जा रहा है, रोका जा रहा है। और अपना जो परिवेश है, यानी कि खुला छूट, जो अभी 3 कानून जो आया है पार्लियामेंट से, 3 कानून को जो पारित किया गया है, जिसमें थाने में कैदी को अगर कोई कैदी पकड़ा जाता है तो थानाध्यक्ष पहले 24 घंटे के अंदर में चालान करने की प्रवृत्ति थी, कानून था 24 घंटा में उनको जेल में भेज देना है। लेकिन अब वो अपने मर्जी के अनुसार, यानी कि 90 दिन तक उस पर रोकने के लिए रख सकते हैं अपने थाना के अंदर में। तो ये दूसरी चीज, सारी सेक्टर में जितने भी सार्वजनिक सेक्टर है, वो तमाम सेक्टरों में जो अस्थाई रेगुलेटरी की पद थी, जो पूरे तौर पर राष्ट्रीयकरण था, जिसमें हम काम करेंगे तो हमारा मेहनताना मिलेगा, मेहनताना के साथ साथ में हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर भी हमारा तैयार होगा, और साथ में हमारे बाल बच्चों के जो जीने खाने और पढ़ने लिखने स्वास्थ्य के लेकर के जो समय मौलिक अधिकार है, वो तमाम चीज़ें जो उस पर ब्रेक लग रहा है। और अस्थायी पद रिक्त होते हुए भी पूरे तौर पर संविधान मानदेय पर एडहॉक पर बहालियाँ चल रही है। तो ये कानून का ही है। कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम सरकारी राशि का पैसा हम देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, और वो 390 दिन अगर कार्य करता है अपने किसी भी क्षेत्र में, तो वो सारी सुविधा और सरकारी वेतन मान लेने का अधिकृत है। लेकिन ये जो अभी जो निजीकरण हम लोग 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का जो प्रकोप झेल रहे हैं, उसी का देन है कि आज सारा का सारा चीज अस्थायी रहते हुए भी हम संविधान मानदेय पर नियुक्तियों के लिए बाधित हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये रोका जा रहा है कि अस्थायी पद को खत्म करो और संविदा पर लाओ, और संविदा में केवल और केवल एक ही चीज़ कि आपका आज का जो मानदेय है वो मानदेय 2000, 2500, 5000 रुपया दिया जाएगा। उतने पर ही आपको अपना गुजारा करना है, चाहे कितना भी झंडा बैनर लेकर के आप लड़ते रहे, झगड़ते रहिए। ये कानून का ही एती है, जिसको 44 श्रम कानून को रोक करके 4 कोड बनाया गया, इसका ही प्रतिफल है। और साथ साथ हमें कहना है कि इस संवाद यात्रा, जो संविधान संवाद यात्रा है, पद यात्रा है, उसको हम कहीं भी सुबह में मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो हमारा ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के कॉपी जो अभी दिया गया आप सभी को, वो प्रस्तावना के कॉपी पर या हम पूरे तौर पर बातचीत करते चलते हैं, रास्ते में टहल रहे हैं, बातचीत चल रहा है, 10 संगतियाँ हैं, 2-4 ये हैं, तो हर एक क्षेत्र पर बात होता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे तमाम चीज़ पर, हर एक क्षेत्र में
उसी बीच में हम इस चीज़ को अगर लेकर चले कि चलिए ये आर्टिकल की क्या फार्मूला है, ये आर्टिकल क्या कहता है, इस पर बात हो और उसका एक हम अपना सेल्फी लेते रहें, फोटो लेते रहें, वो हमारा पद यात्रा की एक पहचान बनेगी, एक हमारी इससे जुड़ाव होगा। तो ये चीज़ कहने का मूल तत्व ये है कि हम जहाँ भी रहें इसके बारे में हम अपने ग्रुप में, अपने बैठकों में इसकी चर्चा करें और चर्चा करें ये चीज़ कि आज इस ये नहीं रहेगा तो कल हम यहाँ बैठ करके जो आज मीटिंग कर रहे हैं, कल ये बैठने का भी हमारी जो अधिकार है वो अधिकार को भी खंडित किया जा रहा है। खंडित करने माने ख़त्म करने की एक प्लानिंग चल रहा है कि केवल और केवल अगर बात हमारा ही सुनिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज की राजनीतिक परिवेश ये है। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा और इस चीज़ को अपने समाज में लेके जाना होगा। अपने इस विचारधारा को अपने जो हमारे ग्रुप है, फ्रेंडशिप ग्रुप, उसमें लेके जाइए। अपने बाल बच्चों के बीच में बैठिए तो वहाँ पर बताइए इस चीज़ को कि संविधान क्या है और आज का परिवेश क्या है। क्योंकि न्यू जनरेशन तभी जानेगा, न्यू जनरेशन अभी के तत्कालिक परिवेश को अगर देखिए तो यही देखता है कि जय श्री राम बोलिए तो सब कुछ ठीक है। ठीक, इधर में आपका ये चल रहा है आपका महाकुंभ का यात्रा, तो वो बहुत ठीक है। लेकिन वही अगर कहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, पढ़ाई के रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं है, बेरोजगारी के क्षेत्र में कुछ नहीं है, केवल और केवल सबका डाइवर्ट अगर किया जा रहा है तो आप चलिए उधर देखिए, कुंभ की यात्रा कीजिए, सब कुछ धो पाच करके ठीक हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर यानी कि हमारी जो सोच, जो हमारी मौलिक जो हमारा अधिकार है, रोजगार, बेरोजगारों के लिए रोजगार, रोजी रोटी का सवाल, तो ये चीज़ को गौन करके आपको इधर डाइवर्ट करने की जो चल रहा है पॉलिसी, इस पॉलिसी को अगर समझने और समझाने की अगर किसी की जिम्मेवारी है तो यहाँ बैठे हुए हमारे टीम की जिम्मेवारी है, हमारे लोगों की जिम्मेवारी है। क्योंकि हम जब तक नहीं समझेंगे, हम अपने जनरेशन को नहीं समझाएंगे, हमारा जनरेशन जब नहीं समझेगा तो फिर हम उसी के अथी में कथन अनुसार हम अपने चलते रहेंगे। तो ये हमारा कहना है साथी कि संविधान पद यात्रा को हम लोग जहाँ भी रहें वहाँ से अपना इस चीज़ को लेकर चलते रहें, ताकि हमारा जो ये बना हुआ है संविधान, जिस पर कुठाराघात की पूरी तौर पर प्रक्रिया चल रही है और जिसका जीता जागता उदाहरण कल के अगर आप लोग माननीय प्रधानमंत्री का भाषण जो हुआ था उनके दिल्ली कार्यालय में, उससे आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, तो पूरे तौर पर खुल करके आ गया है कि अभी तो हम 19 स्टेट में आ गए हैं, अभी बाकी है पूरा स्टेट। यानी कि जो समर्थन चारों तरफ से मिल रहा है कि नहीं केवल और केवल तू ही, बाकी कोई नहीं, तो इसको भी समझना होगा हम लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों। ये चीज़, इस चीज़ के लिए हमें कहना था और इस यात्रा को लेकर चलना होगा एक जिम्मेवारी के साथ, एक अपनी महत्वाकांक्षा के साथ और एक जवाबदेही के साथ कि हमें जब तक अगर हम इसको छोड़ते हैं तो कितने भी गीत गाते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं होगा। जिस दिन राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में पूर्ण रूप से अगर सदस्यों की संख्या उनकी हो जाएगी, उस दिन इसको डिलीट कर दिया जाएगा और अपना कुछ ला करके रख दिया जाएगा। तो ये चीज़ को हमको समझना होगा, समझाना होगा, अपने विचारधारा को लेकर के अपने समाज में जाना होगा। साथी यही हमें कहना था और इस चीज़ को लेकर के हम लोग जो मिला है उस चीज़ को हम लोग कम से कम घर में ही पाठ करें। जो हम अभी दिए प्रस्तावना आप लोगों के बीच में आया, हम अपने बच्चों के दे करके पढ़वाएं केवल यही, ये पढ़ो, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। ABCD पढ़ लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन ये नहीं पढ़ता है। इसका ज्ञान हम लोग नहीं दे पाते हैं अपने घर में अपने बच्चों को कि संविधान का प्रस्तावना क्या है, संविधान में एक एक शब्द जो है वो शब्द क्या है, ये चीज़। और ये चीज़ को जब तक हम जानकारी नहीं देंगे तो वो केवल देखेगा टीवी पर, आज के चैनलों पर जो चल रहा है पूरे तौर पर, तो कि वही एक धारा चल रहा है जिस धारे में सब लोगों को समेट करके लेके चलते रहना है। तो हमें एक बुद्धिजीवी, हम सभी साथी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी साथियों से अपील भी होगा कि इस चीज़ को हम लोग लेके चले। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।